वुल्वरीन वेपन एक्स के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से वुल्वरीन को पता चलता है मैवरिक के जरिए कि एक कंपनी जो कि ब्लैक गार्ड नाम से है, जो कि प्राइवेट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, उनके यहाँ जो है वेपन एक्स की कुछ फाइल्स लग चुकी हैं और उन फाइल्स के जरिए वो लोग वेपन एक्स को दोबारा से क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह वुल्वरीन के पास उसके एडामेंटियम क्लॉज हैं, वो सब कुछ दोबारा से कर सकते हैं। अब लोगन इस पूरी की पूरी एजेंसी का पता करने के लिए उनके बेस के ऊपर जाता है, जहाँ पे उसको जाके पता चलता है कि ये बेस बिल्कुल खाली हो चुका है और वहाँ पे जाके इसको ये लगता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे थे वो ऑलरेडी कर चुके हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह के सुपर सोल्जर्स बना लिए हैं। तो अब आगे तो इसी तरह हम लोग यहाँ से सैन फ्रांसिस्को पोस्ट के अंदर शिफ्ट होते हैं और ये बेसिकली वही कंपनी है जिसके लिए वो लेडी काम करती है जो कि लास्ट एपिसोड में हमें रिपोर्टर वाली मिली थी। तो वहाँ पे उनका बॉस बोलता है कि ओके तो बताओ कि हमारे आज के फ्रंट पेज के लिए तुम लोगों के पास क्या क्या खबरें मौजूद हैं। तो वहीं से सब अपने अपने मशवरे दे रहे होते हैं कि हमें ये छाप देना चाहिए, हमें वो छाप देना चाहिए कि किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह से क्राइम घट रहा है और इस तरह की सारी चीज़ें। तो वहीं से जो लेडी जिसको कल वुल्वरीन ने बचाया था वो कहती है कि वुल्वरीन के बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक्स-मैन का सबसे पुराना हिस्सा है और वर्चुअली हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आया है और इतने टाइम से यहाँ पे क्या कर रहा है। लगता है लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन जानने के अंदर काफी ज्यादा दिलचस्पी हो और हम भी शायद उसका पीछा करके एक अच्छी खबर छाप सकते हैं। तो वहीं से जो उनका बॉस होता है वो कहता है कि वुल्वरीन वो आदमी ना जिसके पास क्लॉज मौजूद है, हाँ मेरे ख्याल से हमें उसको भूल जाना चाहिए क्योंकि वो ऑलरेडी कुछ ज्यादा ही ओवर एक्सपोज हो चुका है। उसकी यूट्यूब के ऊपर हाफ वीडियोस के अंदर तो वो दिखा रहा है कि किस तरह से उसने लोगों को स्टैप करके उनकी जान ले ली है। हमें कुछ नया चीज, कुछ फ्रेश चीज की जरूरत है। हम मेरे ख्याल से फर्नीचर के इस स्टैबिंग शॉट को जो है कहीं पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो मीटिंग के बाद जब वहाँ पे सब निकल के जा रहे होते हैं तो एक आदमी बोलता है कि हे गार्डनर, आखिरकार तुमने वो अंदर क्या करा, मतलब एक्स-मैन का जिक्र तुमने क्यों करा, क्योंकि तुम जानती हो ना कि एक्स-मैन के ऊपर सारी की सारी चीजें मैं लिखता हूँ और मैं ही उनका पीछा करता हूँ। तो इसे गार्डनर बोलती है कि देखो मुझे बस ऐसा लग रहा था कि इसके अंदर एक स्टोरी मौजूद है पीट, इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं था। हमें वुल्वरीन और इस तरह के लोगों के बारे में कुछ खास पता नहीं है। और क्या तुम वुल्वरीन के बारे में जानते हो कि वो एक जो है कैनेडियन मिलिट्री का हिस्सा है, लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट के पास उसकी बर्थ का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है मौजूद। तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि देखो तो इसमें जानने के लिए कुछ है भी नहीं, उसके बारे में हम और क्या ही जान सकते हैं। वो एक हेरी ड्यूड है जिसकी हाइट छोटी है, उसके पास क्लॉज हैं और उसके पास एक खतरनाक किस्म का किलर एटीट्यूड है। मैं जानता हूँ कि उसने कल रात तुम्हें शायद जो है कुछ गुंडों से लुटते से बचाया था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब तुम उसके पीछे ही लग जाओ। इस चीज से दूर रहो, मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ। तुम जाओ और जाके अपनी खुद की स्टोरी ढूंढो और मेरी चीजों में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। उसी तरह देखते हैं कि ये रिपोर्टर जो है अब वुल्वरीन के ठीक पीछे लग चुकी है और उसको शक हो गया है कि वुल्वरीन जो है कोई हल्की फुल्की चीज नहीं है, बल्कि उसके पीछे कोई खतरनाक किस्म की हिस्ट्री है। और वो अपने अलग अलग कॉन्टेक्ट से कॉल मिला के बात कर रही है तो कहती है कि हाँ मैं यहाँ पे मिलिट्री रिकॉर्ड ढूंढना चाह रही हूँ जिसका नाम है लोगन। वेल उसका लास्ट नेम क्या है उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सिर्फ उसका यही नाम पता है। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? हेलो, अरे यार इसने तो मेरी कॉल काट दी। और हम देखते हैं कि इसी तरह वो यहाँ पे पता करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वुल्वरीन का उसको कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा होता। और बेसिकली उसने अपने बोर्ड के ऊपर एक पूरा का पूरा चार्ट बना लिया होता है जहाँ पे वो वुल्वरीन का पता करना चाह रही है और कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन लिटिल हेरी बास्टर्ड, और आखिरकार ये वेपन एक्स क्या चीज है। और अगले पल हम देखते हैं कि उसी रिपोर्टर का फोन बजता है और वो कहती है कि हेलो। तो वहीं से आवाज आती है, अगर तुम यही सब करते रही तो तुम्हारी जान चली जाएगी। तुम इस बारे में जानती हो ना कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और इस वक्त तुम किस चीज के पीछे पड़ी हुई हो, लेकिन तुम जिस चीज के पीछे पड़ी हुई हो वो इतना ज्यादा आसान नहीं है, तुम बहुत बड़ी गड़बड़ में फंस सकती हो। तो वो कहती है कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नंबर किस तरह से मिला। तो वो शख्स कहता है कि वुल्वरीन एक सिर्फ छोटा सा हिस्सा है इस पूरी की पूरी बड़ी स्टोरी का। तुम जो एक बहुत बड़ी पिक्चर को मिस कर रही हो, ब्लैक गार्ड। अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है किसी चीज को तलाश करने की, पता करने की, तो वो ब्लैक गार्ड है जिसको तुम्हें पता करने की जरूरत है। तो वहीं से वो कहती है कि ये आखिरकार कौन है ब्लैक गार्ड और तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वो आदमी वहाँ पे लाइन काट देता है। तो वहीं से वो कहती है कि मैंने कहा था उन लोगों से कि इसके पीछे कोई ना कोई स्टोरी तो जरूर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ से हम एक जहाज के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वुल्वरीन जो है ट्रैवल करते हुए जा रहा होता है। तो वहीं पे एयर होस्टेस आके बोलती है कि हम लोग सर 1 घंटे के अंदर जो लैंड करने वाले हैं, क्या आपको इसके अलावा किसी और चीज की जरूरत है। तो लोगन बोलता है कि हाँ क्यों ना, तुम मुझे अपना नंबर दे दो और ये जो तुमने मुझे छोटी सी चीज पिलाई है इसकी 8-9 शीशियां और दे दो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली लोगन जो है इन सारे के सारे क्रूज का पीछा करते हुए कोलंबिया के उसी जंगलात के अंदर पहुंच चुका है। और हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे पहुंचने के बाद सबसे पहले एक बार के अंदर जाता है, जैसा कि सब जानते ही हैं। और हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बार के अंदर आदमी होता है कहता है कि लोगन तुम इतने दिनों के बाद यहाँ पे वापस आए हो माय फ्रेंड, आखिरकार तुम थे कहाँ इतने टाइम से। तो कहता है लोगन मैं तुम्हें क्या बताऊँ, तुम तो जानती हो मेरे बारे में, कभी यहाँ कभी वहाँ, चलो अब इतने दिनों के बाद आए गए तो क्यों ना एक पार्टी हो जाए। और हम देख सकते हैं कि लोगन की दुनिया भर के अंदर जान पहचान है और खासकर अगर बार की बात की जाए तो लोगन की वो फेवरेट जगह है। तो दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा बार होगा जिसके अंदर वुल्वरीन कभी गिना गया हो और लोग उसको ना जानते हो। और हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे बेसिकली पूरी रात जो है पार्टी वगैरह कर रहा होता है और पार्टी करके बाहर से जो है फुल नशे के अंदर आगे निकल रहा होता है। और वहीं से कुछ लोग उसके ऊपर नजर रखे हुए होते और कहते हैं क्या ये वही है। तो कहता है कि हाँ लग तो वही रहा है।
तो वो दूसरा आदमी कहता है कि लेकिन ये पहले इतना ज्यादा पियक्कड़ तो नहीं हुआ करता था, क्या सच में ये वही है? तो कहता है कि हाँ ये मुझे बिल्कुल वही लग रहा है, बस ऐसा लग रहा है कि उसने शराब कुछ ज्यादा ही पी ली है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो लोग नजर रख रहे होते हैं वो खतरनाक किस्म के वही सोल्जर्स होते हैं जो ब्लैक गार्ड के लोग हैं, जिनको हमने देखा था लास्ट एपिसोड के अंदर, जिन्होंने इस गांव के सारे लोगों को जान से मार डाला था। और ये वही लोग हैं बेसिकली जिनके वेपन एक्स वाली पावर्स दी गई हैं। तभी हमें वुल्वरीन जैसे वो क्लॉज नजर आए थे। तो वहीं से वो आदमी जो उसके ऊपर निशाना लगा के बैठा होता कहता है कि हेल, ये तो काफी ज्यादा इजी है, मैंने तो सोचा नहीं था कि हम इतनी आसानी से वुल्वरीन का काम तमाम कर सकते हैं। तो वहीं से वो दूसरा आदमी बोलता है क्या हमारे बॉस को वाकई लगता है कि ये बुलेट्स उसका कुछ बिगाड़ पाएंगी? जैसे ये बुलेट किसी इंसान की बॉडी के अंदर घुसती है तो उसके जरिए 38 डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैंसर जो हैं वो उसके पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। और अगर इसके जरिए भी वो मरेगा नहीं तो मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इसके जरिए हम उसको स्लो डाउन तो जरूर कर ही सकते हैं। और मेरे पास टोटल ये 3 ही गोलियां मौजूद हैं, तो हमें इनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना होगा और इनको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना होगा। तो वहीं से वो दूसरा आदमी बोलता है लगता है कि वो शराब पी के टल्ली हो चुका है, तो तुम्हें इंतजार किस बात का है? तो वहीं से वो आदमी बोलता है कि चलो 2000 रुपए की शर्त लगाते कि मैं गोली सीधा उसकी नाक के ऊपर मारूंगा। तो वहीं से वो दूसरा आदमी बोलता है कि हेल, ये तो बहुत ही आसान है, क्यों ना तुम एक नॉस्ट्रेल को पिक कर लो। तो कहता है कि ठीक है, लेफ्ट वाले नॉस्ट्रेल को पिक करता हूँ मैं, और अगर मैंने उसके अंदर गोली मारी तो तुम मुझे 2000 दोगे। तो वो दूसरा आदमी बोलता है कि ठीक है, चलो शर्त को ऑन करें। लेकिन अगले पल जैसे ही वो अपना स्कोप के ऊपर दोबारा नजर डालता है कहता है जरा एक मिनट, आखिरकार वो कहाँ गायब हो गया? और हम देखते हैं कि लोगन वहां से गायब हो चुका होता है। तो वो सोल्जर जो है वो भी लोगन की तरह सूंघना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें उसकी स्मेल आ रही है? तो बोलता है कि हाँ स्मेल तो आ रही है, लेकिन वो है कहाँ? तो अगले पल हमें क्लॉस की आवाज आती है स्निक करके, और हम देखते हैं कि लोगन ठीक उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है और उस पेड़ को जो है अपने क्लॉस के जरिए मार के नीचे गिराता है। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर्स वहां पे उस पेड़ से नीचे गिरते हैं। और हम देखते हैं कि वो सोल्जर जैसे इस पेड़ से नीचे गिरता है तो लोगन सीधा अपने क्लॉस उसके लिए खोल के रखा होता है और वो सीधा उसकी क्लॉस के ऊपर आके गिरते हैं। और लोगन बोलता है कि हे अब कैसे हो तुम? लेकिन वहीं से लोगन बोलता है कि इनके पास एनिमल लाइक सेंसेस हैं, इनके पास इनहेंस्ड स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस हैं, प्रोबेबली ये किसी ड्रग का इस्तेमाल कर रहे हैं या इनके अंदर किसी तरह के इम्प्लांट्स मौजूद हैं। जरा एक मिनट, इनके पास तो हीलिंग फैक्टर भी मौजूद है, लगता है कि ये आर्टिफिशियल इंजीनियर टेक्नो ऑर्गेनिक वायरस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके खून को सूंघ के बता सकता हूँ कि ये कोई म्यूटेंट्स नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इनके ब्लड के अंदर नैनाइट्स मौजूद हैं जो कि इनके टिश्यूज को दोबारा से रीग्रो कर रहे हैं और इसीलिए ये हील कर पा रहे हैं। चलो देखते हैं क्या ये अपने सर को भी दोबारा से रीग्रो कर सकते हैं कि नहीं। और सीधे हम देखें कि लोगन जैसे उसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है उसका सर उड़ाने के लिए, तो वहीं अगले पल जो उसका दूसरा साथी होता है वो बंदूक से उसके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। और लोगन जो है वहां से उनको डॉज करते हुए बहुत मुश्किल से ही भागते हैं उनके ऊपर पेड़ गिराते हुए। और अगले पल वो दूसरा आदमी उसके ऊपर आके अटैक करता है और लोगन भी उससे जबरदस्त किस्म से मुकाबला कर ही रहा होता है। लगता तो ऐसा इनके पास अनब्रेकेबल एडामेंटियम बोन्स भी मौजूद हैं। इन लड़कों को तो कंप्लीट मेकओवर दिया गया है, लेकिन खैर इन सब के बावजूद भी इनके पास एक चीज मिसिंग है। ओह, अब कहीं तो मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे? क्योंकि हम देखते हैं कि वुल्वरीन जैसे ही उस चीज की बात कर रहा था जो उसके इनके पास नहीं है, अगले पल वो आदमी जो है अपने अंदर से भी वैसे ही सेम 3 क्लॉज निकाल लेता है जो कि एक तरह के एनर्जी ब्लेड्स लग रहे हैं। और लोगन बोलता है कि ये आखिरकार मेरे साथ हो क्या रहा है, ये तो किसी किस्म के एनर्जी ब्लेड्स लग रहे हैं और जब मेरी बॉडी के अंदर घुसे तो मुझे महसूस कर सकता हूँ कि किस तरह से ये मेरी बॉडी को जला रहे हैं, मेरी रिब्स जो हैं वो इससे मचल रही हैं। आई गेस जब मैं लोगों के अंदर इस क्लॉज को घुसाता हूँ तो उनको भी कुछ ऐसा ही महसूस होता होगा जब उनकी जान लेता हूँ। इतना तो जरूर कहूंगा कि आज मैं रिसीविंग एंड के ऊपर मौजूद और ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दूसरा मेंबर भी उसके पास आ जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन लोगन जो है बहुत मुश्किल से ही उनको अपने पास से छुड़वाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है उनके वेपन्स को डिस्ट्रॉय वगैरह करते हुए। और हम देखते हैं कि लोगन वहाँ पे दोबारा खड़ा होता है, अपने क्लॉज निकाल के उसकी गन के ऊपर अटैक करके उसको बर्बाद कर देता है। और वो यहाँ पे इन दोनों से लड़ने की अकेले कोशिश कर रहा होता है और ये दोनों बिल्कुल वुल्वरीन की टक्कर के लग रहे हैं क्योंकि उनके पास वैसे ही एनर्जी ब्लेड्स मौजूद है, उनके पास इनहेंस्ड एबिलिटीज हैं यानी कि स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस हैं, उनके पास हीलिंग फैक्टर मौजूद है और वैसे ही वो एनिमल्स की तरह सूंघ भी सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वुल्वरीन यहाँ पे इन दोनों से बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से फाइट कर रहा होता है और यहाँ पे एक बहुत ही डर्टी फाइट चल रही है जिसको हम अंदाजा लगा के देख ही सकते हैं। लेकिन तकरीबन 8 मिनट के बाद हम देखते हैं कि ये फाइट तब भी कंटिन्यू हुई भी होती है और उसमें से कोई भी टस से मस नहीं हुआ है। और लोगन बोलता है इस बात का तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये फैलाज कोई मजाक नहीं है। मेरे लिए किस्मत की बात यह है कि मेरे पास बहुत ज्यादा सदियों का जो है एक्सपीरियंस मौजूद है जिसके जरिए शायद मैं इन दोनों को हरा सकता हूँ। ये लोग अपनी जिंदगी के अंदर इतने लोगों से मिले नहीं होंगे जितने लोगों को मैं जान से मार चुका हूँ और मुझे मारने के लिए ये 2 काफी नहीं है। मैं इतनी आसानी से नहीं गिरने वाला हूँ जो कि मुझे 2 लोग आके ही गिरा दें। आह हेल, मुझे इस तरह के वर्ड्स को सोचना ही नहीं चाहिए था क्योंकि अगले पल हम देखते हैं कि वुल्वरीन पीछे पड़ के सूंघता है और देखते हैं कि दरअसल इनके और भी साथी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और हम देखते हैं कि वुल्वरीन को यहाँ पे चारों तरफ से इसी तरह के सोल्जर्स ने घेर लिया है। तो मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एक सोल्जर ही जो है वो वुल्वरीन के बराबर है और वुल्वरीन यहाँ पे तकरीबन अपने जैसे 8 से 10 लोगों से एक साथ मुकाबला कर रहा है। और वहीं से लोगन बोलते हैं कि ये लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं। मेरे लिए इंसल्ट की बात है क्योंकि मैं तो हंसी मजाक करते हुए मारना ज्यादा पसंद करता हूँ। ये यहाँ पे मुझे सिर्फ मारने के लिए आए हैं, कोई हंसी मजाक करने के लिए नहीं। और मैंने सडनली एक कोल्ड हार्ड ट्रूथ को जो है एक्सेप्ट कर लिया और अगले बार वुल्वरीन यहाँ पे जोर से चिल्लाता है और उनको सबके ऊपर अटैक करते हुए यहाँ से दूर भाग जाता है।
मैं इस बात को समझ चुका था कि मैं इस फाइट को नहीं जीत सकता हूँ, इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं। और वहीं से वो सोल्जर्स बोलते कि मुझे इस बारे में नहीं पता था कि वो एक भगोड़ा है। तो वहीं से उनका जो कैप्टन होता है वो कहता है कि उसका फौरन से पीछा करो, इस जंगल से निकल के वो जिंदा नहीं जाना चाहिए। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली वुल्वरीन ने जो है अपने टैक्टिक्स को चेंज कर लिया है। वुल्वरीन जैसे उनसे सामने मुकाबला कर रहा था, अब वो उनसे छुप के मुकाबला करने वाला है। जो एक्सपीरियंस उसने इतनी सालों के अंदर अपना लिया है सारी की सारी जंग से, वो उसका इस्तेमाल करने वाला है। और कहता है कि हाँ, एक एक करके मेरे पास आओ यू बास्टर्ड्स, तो मैं तुम लोगों को फिर मजा चखाऊंगा। टू बी कंटिन्यूड।